morning to all. I hope you are all fine and your study is going well. So students, you are learning the geography chapter 2 agriculture. Okay? Class 10. This is the part 6 video. In the part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. In these videos, we have discussed about agriculture in different ways. Now, in the part 6, we will discuss about the contribution of agriculture to the national economy, employment and output. मानिए कि जो एग्रीकल्चर है, ओके, एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्र के एम्प्लॉयमेंट में, नियुक्ति में एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूशन है एंड आउटपुट इसके क्या निकलते हैं, ये हम चीजें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टडी दैट इन द पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, let me mention that agriculture has been the backbone of the Indian economy. Yes. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. यस स्टूडेंट, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था भारत के क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मानते हैं. दो इट शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी. मानिए कि जो भारत का इंडियन इकोनॉमी जो जीडीपी है वह एग्रीकल्चर प्लेस अ वेरी डायनेमिक रोल, नो डाउट. ओके, I hope you have cleared this point. Now next point is that today Indian farmers are facing a big challenges from international competition. यही शुरू होती है the exploitation of Indian agriculture. यहाँ इस वीडियो में आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हमारे जो भारतीय फार्मर हैं वह इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, लेट्स सी हियर दैट कि हमारे जो फार्मर हैं आज के डेट में वह इंटरनेशनल चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? व्हाई? देयर इज अ रीजन. ओके, सो वी शैल स्टडी नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि किस तरह से हमारे इंडियन फार्मर इंटरनेशनल कंपटीशन से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं. देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं. व्हाई आवर इंडियन फार्मर्स आर नॉट कंपीटिंग टू द इंटरनेशनल फार्मर्स. सी हियर, सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज in the cost of production. बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए सेंटेंस है यहाँ पर कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी मीन्स क्या होता है? छूट. बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? माने ये कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वह इंडियन फार्मर्स के फर्टिलाइजर पर, जो फर्टिलाइजर होता है, खाद होते हैं, हम क्या करते हैं लैंड में क्रॉप्स में उसे क्या करते हैं, छिड़कते हैं, डालते हैं, तो उसका जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर पर, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी नहीं दे रही है, छूट नहीं दे रही, जिसके कारण से सब्सिडी महंगा होने के कारण इंडियन फार्मर क्या कर रहे हैं, मजबूरी में जब उसे खरीदते हैं, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजर्स there have some problems. That is why our Indian farmers they buy the fertilizer for growing the crops. So if they will buy the fertilizer in the market, then
the fertilizer cost will high, no doubt. Then there is a problem to lack of the fertilizer. Okay, is decrease leading to increase in the cost of production. क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट से फार्मर फर्टिलाइजर खरीदते हैं उसे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, वो अपने पैसे से क्या करते हैं, खरीदते हैं फर्टिलाइजर को, तो क्या होता है प्रोडक्शन के बाद क्या होता है देख रहे हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट उसे सब सुविधा नहीं दे रही है तो उसे XYZ जो भी फार्मिंग में लगेंगे उसे सब पॉकेट से अपने निकालना पड़ेगा फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स को, जिसके कारण उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए मोरेओवर रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या होता है, इसके साथ साथ रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, माने जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, जो हम क्या करते हैं बाहर सामान मंगाते हैं एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर भी क्या है डिक्रीज हो गया है। क्या, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटरमिनेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, जिसके कारण हमारे भारत में इन सब चीजों की समस्याओं को झेलना पड़ता है, जिसको हमारे इंडियन फार्मर को। I hope you have understand these things. Subsidy is the main problem. If the government will not give the subsidy to the Indian farmers, then the farmer will face huge problems. But it doesn't happen in the another country. जो दूसरे कंट्री हैं, वहाँ के कंट्री में क्या होता है, वहाँ के फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूज सब्सिडी देती है, बहुत बड़े सब्सिडी देते हैं, जिसके कारण क्या होता है फार्मर अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं और वो है इंडियन फार्मर को कम्पीट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। देखिए फार्मर्स आर विथड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देखें आप यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स क्या है विथड्रॉइंग, माने वे जो उनका पैसा है खेती बाड़ी वो विड्रॉइंग कर रहे हैं, वे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, माने अपना जो पैसा है वो खेती में नहीं लगा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, सब्सिडी न देने के कारण क्या होता है उनको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है किसान इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कहाँ पर, एग्रीकल्चर में, जिसके कारण क्या होता है डाउनफॉल होते हैं, किसका, एग्रीकल्चर का, जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते हैं एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इंडियन फार्मर क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। अब थोड़ा हम टेबल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से इंडियन फार्मर मतलब फार्मिंग क्या है कम है, बाकी अदर जो सेक्टर्स हैं वो कितने डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं। देखिए टेबल के माध्यम से। Yes students, let's study in the table that what is the GDP of India, who plays, different sectors plays a different roles in the GDP of India. So we shall study the table that this sector plays a very important role and this sector is don't play the, let's see that here is the India growth of GDP and major sectors. इंडिया का ग्रोथ जीडीपी है और डिफरेंट सेक्टर से होते हैं, उसका क्या ग्रोथ है इन परसेंटेज में आप देखिए। इन परसेंटेज में जैसे देखिए सेक्टर्स यहाँ पर है 1980 से 1991, 1992 से 2001, 2002 से लेकर 2007 तक 10 प्लान प्रोजेक्ट किए, 10 पंचवर्षीय योजनाएं लगी हैं। देखिए क्या है यहाँ पर सेक्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर जो कितना है 1980 से
91 तक कितना है 3.6%, ठीक है ना। ये कितना है 3.3%। यहाँ पर 2002 से 7 में कितना है 4.0%। बात समझ में आ रहा है। लेट्स नेक्स्ट सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर की हम बात करें तो 1980 में 1980 से लेकर 1991 तक कितना था 7.1%, ठीक है। फिर आगे देखें हम 1992 से लेकर 2001 तक जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना परसेंट है 6.5%, ठीक है। बट 2002 से लेकर 2007 में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो क्या है 9.5% है। देख रहे हैं ना किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज। अभी आप बात करते हैं सर्विसेज की, ठीक है ना। सर्विसेज में 1980 से 1991 तक कितना था 6.7%। 1992 से 2001 तक कितना था 8.2% एंड 2002 से लेकर 2007 तक कितना था 9.1%। अब देखिए टोटल जीडीपी कितना है 5.6%, 6.4% एंड 8.0%। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप देखिए ध्यान से कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसका ग्राफ क्या है बढ़ रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना जो इंडस्ट्रीज हैं उसका ग्राफ क्या है बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज का, है ना। कितना है 9.5, ठीक है। सर्विसेज का ग्राफ क्या है क्या ग्राफ क्या हो रहा है ये भी क्या है बढ़ रहा है, कितना है 9.1%, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। बट सी दैट एग्रीकल्चर क्या है इसका ग्राफ क्या है नीचे आ रहा है ना, कितना है 4.0%, देख रहे हैं ना। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज इज इंप्रूविंग इन द नेशनल इकोनॉमी एंड जीडीपी। बट एग्रीकल्चर दैट एज वी नो दैट हमने इससे पहले पढ़ाई किया कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, बट टू द लैक ऑफ द सब्सिडी दैट इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग द बिग चैलेंजेस फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। दैट इज व्हाई टू द लैक ऑफ सब्सिडी द इंडियन फार्मर आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर, they are withdrawing, they are not interested to do in agriculture, because if they are using own money the government will not give the more subsidy, then the farmer will face the more problem and their cost of production will increase. If their cost of production will increase, then definitely the price of the goods or the grains will improve, no doubt increase. But if another country, if we are talking about, if their government are giving huge subsidy on the farmers, their fertilizers, then definitely their cost of production will what? Decrease. If their cost of production will decrease, then according to their benefit they can sell the grains in the market in the low price. That is why other farmers, other country farmers, they are much advanced. So see that agriculture graph is the down. Are you understanding? So I hope you have understand from this video that agriculture graph. Okay, so you will see the videos once and 2 times. You will clear your concept about the contribution of agriculture to the national economy. Okay, you will see that and try to understand. Okay, thank you.